वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है आरटी एक्ट, इंग्लिश पैडागोजी का चैप्टर 1 और पार्ट 2 है ये, जो कि सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आरटी एक्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे। आरटी एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं और बोला जा सकता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ऐसा एक्ट है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया, उनको जिससे कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जा सके। तो ये जो आरटी एक्ट है is an act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution. ये एक्ट बनाया गया 4 अगस्त 2009 को, जो कि भारतीय संविधान के 21A आर्टिकल के अंतर्गत आता है और हमें ये बताता है कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का महत्व है बच्चों के लिए, वो बच्चे जो 6 से 14 साल के अंडर आते हैं, बिटवीन आते हैं, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, ये एक्ट उसके बारे में बताता है। दिस एक्ट came into effect on 1st April 2010 and made India one of the 135 countries to have made education a fundamental right for every child. इस एक्ट को लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक तो ये लागू कब किया गया और इसे बनाया कब गया। दोनों की तारीखें अलग अलग हैं, तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब ये इफेक्ट में आया तो वो था 1 अप्रैल 2010 और इनेक्टेड हुआ 4 अगस्त 2009 को। तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों तारीखों में, इफेक्ट में कब आया और इनेक्टेड बनाया कब गया। इस एक्ट ने 135 देशों में से एक इंडिया को ऐसा देश बना दिया जो कि हर बच्चे के लिए जो एजुकेशन है उसके फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं कि जो शिक्षा है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो इस एक्ट ने 135 देशों में से एक इंडिया को भी उसमें शामिल कर दिया, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल which satisfies certain essential norms and standards. ये आरटी एक्ट निर्धारित करता है कि हर बच्चे का अधिकार है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को एक फॉर्मल स्कूल में न्याय संगत क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी कि जो न्याय संगत गुण है एजुकेशन का वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ उसे संतोषजनक शिक्षा जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि जो आरटी एक्ट के आवश्यक मानदंड और मानक हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये निर्धारित करता है कि हर बच्चे का जो है वो एक अधिकार है एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, और वो उसे न्याय संगत तरीके से एक फॉर्मल स्कूल में मिले जो कि उसके लिए आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें जो है आरटी एक्ट के आवश्यक मानदंड और मानकों को पूरा करें। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन एसेंशियल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स की जो कि आरटीई में इंक्लूडेड हैं, यानी कि ऐसे आवश्यक मानदंड और मानकों की जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आते हैं। सबसे पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। It is obligatory for the government to provide free and compulsory elementary education to all children within एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। यह अनिवार्य है सरकार के लिए कि वो 6 से 14 के बीच के जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, निशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है प्रोहिबिट कैपिटेशन और डोनेशन फीस। नो चाइल्ड इज लायबल टू पे फीस और एनी अदर कैपिटेशन और अदर चार्जेस दैट मे प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परसुइंग एंड कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। आरटीई एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो है वो उत्तरदायी नहीं है कि वो जो है वो फीस पे करेगा या फिर उससे कोई और अलग तरीके का कैपिटेशन फी लिया जाएगा। कैपिटेशन फीस से मतलब होता है कि उसके एडमिशन के नाम पर कोई डोनेशन फीस, इससे रिलेटेड कोई भी चार्ज जो है उससे नहीं लिया जाएगा जो कि उसे उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने से रोके। तो कोई भी बच्चा लायबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है फीस और कोई भी प्रकार का जो डोनेशन फीस है वो पे करने के लिए। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर। जैसा कि आजकल आप जानते ही हैं कि जब बच्चे का एडमिशन करना होता है तो एक प्रोसीजर चलता है बच्चे के टेस्ट का, और कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स जो अभिभावक होते हैं उनका भी टेस्ट लेते हैं, तो वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है।
सो इसी से रिलेटेड RTE एक्ट में ये चीज़ शामिल है, द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स आर नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। RTE एक्ट ये कहता है कि किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए ना ही पेरेंट्स को और ना ही बच्चे को बाध्य किया जाएगा कि कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर दिया जाए, यानी कि कोई से टेस्ट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा प्रवेश के लिए। द बेंचमार्क मैंडेट, RTE एक्ट में कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं प्यूपिल और टीचर से संबंधित रेशियोज के, यानी कि बच्चे और जो उनके ऊपर टीचर होते हैं तो उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर टीचर, यानी कि कितने बच्चों पर एक टीचर रहेगा, उससे रिलेटेड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं RTE ने, ये सेट किया है। साथ ही ये चीज़ें भी सेट करी हैं कि कक्षाएं, क्लासरूम्स कैसे होंगे, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, स्कूल वर्किंग डेज के नंबर, यानी कि कितने दिन स्कूल चलेगा, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स ऑफ टीचर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं, काम करने के जो घंटे होते हैं, उसके बारे में भी कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट्री school, primary school and middle in India has to comply with this set of norms to maintain a minimum standard set by the RTE। हर स्कूल को इन मानकों और मानदंडों का पालन करना पड़ेगा। ये जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं मेंटेन करने के लिए, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं RTE के द्वारा, तो इनको पालन करना पड़ेगा स्कूल के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RTE एक्ट में बहुत सारी चीज़ों के जो है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, लाइक प्यूपिल टीचर रेशियो, कि कितने बच्चों पर टीचर रहेगा, एक टीचर रहेगा, टीचर के वर्किंग आवर्स, क्लासरूम की फैसिलिटीज, स्कूल के वर्किंग डेज। तो इससे रिलेटेड बहुत से नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं RTE एक्ट में, जिसका कि सभी स्कूलों को पालन करना पड़ता है। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविजंस फॉर स्पेशल केसेस, इट मैंडेट्स दैट स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर द चाइल्ड नॉट बीन एडमिटेड टू एनी स्कूल अनेबल टू कंटिन्यू स्टडिंग कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 14 years to complete his her elementary education। RTE एक्ट में यह मैंडेट किया गया है, आदेश दिया गया है कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविजन दिया गया है, विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज तक कभी किसी स्कूल में नहीं गए हैं। अगर किसी स्कूल में उनका प्रवेश नहीं हुआ है तो वो अगर RTE एक्ट के अंतर्गत जब किसी स्कूल में एडमिशन होगा उनका, तो उनको एक तो कंटिन्यू स्टडिंग से रोका नहीं जाएगा और उनको स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रोविजन फॉर फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड अदर मटेरियल, RTE includes the provisions of textbooks, uniforms, stationery items and special educational material for children with disabilities in order to reduce the burden of school expenses। RTE एक्ट में ये भी चीज़ शामिल है कि जो बच्चे डिसेबल हैं या जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम्स यानी कि जो पेन पेंसिल्स होते हैं ये सारी आइटम्स उन्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्पेशल एजुकेशनल मटेरियल उन सभी बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि डिसेबल हैं, जिससे कि उन बच्चों का जो स्कूल एक्सपेंसेस का खर्चा है, यानी कि जो उनका विद्यालय का खर्चा है वो कम किया जा सके, उसके बोझ को कम किया जा सके। तो उसके लिए बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम्स और सभी एजुकेशनल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोवाइड नेबरहुड स्कूल बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नेबरहुड स्कूल जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एफिलिएट्स हैव टू प्रोवाइड अ स्कूल विद इन 1 kilometer वॉकिंग डिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन इन क्लासेस 1st to 5th एंड विद इन 3 kilometers फॉर दोज इन क्लासेस 6 to 8। जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत जो है, ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि वो 1 किलोमीटर के अंदर जो बच्चे 1st से 5th के हैं, पहली से 5वीं कक्षा के होते हैं, उनको 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल प्रोवाइड कराया जाएगा और जो बच्चे 6 to 8 कक्षा के हैं, क्लासेस के हैं, उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में जो है स्कूल प्रोवाइड कराए जाएंगे, नेबरहुड स्कूल जिन्हें बोला जाता है। तो इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करेगी और प्रोवाइड कराएगी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों के लिए जो कि 1st to 5th के अंतर्गत आते हैं, और जो 6 to 8 के अंतर्गत है उन बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में प्रोवाइड कराएगी। These are termed as neighborhood schools। ऐसे स्कूल्स को नेबरहुड स्कूल्स बोला जाता है। 25% सीट्स रिजर्व फॉर EWS सेक्शन, विद्यालयों में 25% सीटें जो हैं वो रिजर्व रहेंगी, आरक्षित रहेंगी EWS सेक्शंस के लिए। EWS मीन्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होता है, उनके लिए 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। RTE mandates for all private schools to reserve 25% of their seats for children belonging to socially disadvantaged and economically weaker sections which are funded by the government। RTE यह मैंडेट करता है
कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% सीट्स जो हैं वो आरक्षित रहेंगी उन बच्चों के लिए जो कि सोशली डिसएडवांटेज हैं, यानी कि सामाजिक रूप से वो डिसएडवांटेज बच्चे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो खर्चा नहीं उठा पाते हैं एजुकेशन का, तो उन बच्चों के लिए 25% सीट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व रहेंगी, जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाएगा। गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है उनका खर्चा उठाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफाइड प्यूपिल टीचर रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ ऐसे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं आरटी एक्ट में जिसे कि हर स्कूल को पालन करना पड़ता है, तो उसमें से एक प्यूपिल टीचर रेशियो भी है। और इससे पहले जब मैंने आपको चर्चा की थी इस पॉइंट के बारे में, उसमें कई सारी चीज़ें थी लाइक वर्किंग आवर्स ऑफ टीचर्स की, टीचर के जो कार्य करने के घंटे हैं वो निर्धारित हैं उसमें स्कूल के वर्किंग डेज शामिल हैं, स्कूल की फैसिलिटीज़ निर्धारित की गई हैं। तो ये सारे ऐसे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो स्पेसिफाइड प्यूपिल टीचर रेशियो, इट एंश्योर्स प्यूपिल टीचर रेशियो इज मेंटेन्ड इन एवरी स्कूल विद नो अर्बन रूरल इम्बैलेंस व्हाटसोएवर। यह सुनिश्चित करता है कि हर स्कूल में जो टीचर और प्यूपिल का रेशियो है, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक का जो रेशियो है वो मेंटेन्ड रहे हर स्कूल में, चाहे वो स्कूल अर्बन हो चाहे रूरल हो, चाहे वो नगरी हो या फिर ग्रामीण हो, जिससे कि कोई भी असंतुलन पैदा ना हो। तो हर स्कूल में वो जो रेशियो है उसका पालन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देयर शुड बी 1 टीचर फॉर एवरी 30 स्टूडेंट्स फॉर द क्लास 1 to 5th एंड 1 टीचर फॉर एवरी 35 स्टूडेंट्स फॉर क्लास 6 to 8। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक टीचर जो है हर 30 बच्चों पर रहेगा और कक्षा 6 से 8 के लिए यानी कि 6 to 8th क्लास के लिए 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर रहेगा। तो ये नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए गए हैं आरटी एक्ट में। अ फुल टाइम हेड टीचर इज रिकमेंडेड फॉर अ स्कूल विद मोर देन 100 स्टूडेंट्स। कोई भी स्कूल जो कि 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा जिसमें स्ट्रेंथ होगी, यानी कि 100 से अधिक बच्चे होंगे, तो वहाँ पर एक फुल टाइम हेड टीचर जो है वो अनिवार्य है रखना, वहाँ पर रिकमेंडेड किया जाता है। क्लासेस 1st to 5th शुड हैव 200 वर्किंग डेज। कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी कि 1st to 5th क्लास से लेकर वर्किंग डेज रहेंगे 200, यानी कि 200 डेज जो हैं वो वर्किंग रहेंगे। और 6 to 8 के लिए 220 वर्किंग डेज रहेंगे पर एकेडमिक ईयर, यानी कि हर साल पर एकेडमिक ईयर में 1st to 5th के लिए 200 वर्किंग डेज सेट हैं और 6 to 8 के लिए 220 वर्किंग डेज पर एकेडमिक ईयर सेट हैं, यानी कि 45 आवर वर्क वीक। पूरे एक हफ्ते में जो सप्ताह रहेगा कार्य करने का वो रहेगा 45 आवर, 45 घंटों का। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं सीटेट में, यूपी टेट में कि 1st to 5th के लिए कितने वर्किंग डेज सेट किए गए हैं आरटी एक्ट में, 6 to 8 में कितने सेट किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सुनिश्चित करता है बच्चे का पूर्ण विकास। आरटी प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ a curriculum which would ensure the all around development of every child। आरटी सुनिश्चित करता है और प्रोवाइड करता है पाठ्यक्रम इस प्रकार का, पाठ्यक्रम का विकास इस प्रकार से हो कि जो बच्चा है उसका संपूर्ण विकास हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। बिल्ड अ चाइल्ड्स नॉलेज, ह्यूमन पोटेंशियल एंड टैलेंट, ऐसा पाठ्यक्रम सेट किया जाए जिससे कि बच्चे का नॉलेज, ज्ञान जो है वो बढ़े, ह्यूमन पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि वो उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़े, उसका टैलेंट जो है वो इंक्रीज हो। उसे हमें बिल्ड करना है, बच्चे के चरित्र का निर्माण करना है, उसके ज्ञान का निर्माण करना है, उसके पोटेंशियल, उसके टैलेंट का निर्माण करना है। तो इस प्रकार का करिकुलम डेवलप करते हैं कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। Improving learning outcomes to minimize detention. It mandates that no child can be held back or expelled from school till class 8। आरटी एक्ट यह कहता है कि कोई भी बच्चा जो है उसे क्लास 8 तक किसी भी तरीके से उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, एक्सपेल्ड नहीं किया जाएगा विद्यालय से। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंसेज ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, आरटी एक्ट इंट्रोड्यूस द कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम इन 2009 टू इंश्योर ग्रेड एप्रोप्रिएट लर्निंग। कहने का अर्थ यह है कि आरटी एक्ट यह कहता है कि कोई भी बच्चा उसे कमज़ोर कह करके कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी और कारणवश उसे किसी भी तरीके से स्कूल से एक्सपेल्ड नहीं किया जा सकता क्लास 8 तक। उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि बच्चों के प्रदर्शन को सुधार करने के लिए स्कूल्स में, विद्यालय में आरटी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था सीसीई सिस्टम, जिसे बोलते हैं, सीसीई का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम लाए थे 2009 में, जिससे कि बच्चों को
उनकी जो परीक्षाएं होती थी उनका मूल्यांकन होता था अंकों से नहीं, ग्रेडिंग से। तो ये जो सीसी सिस्टम लाया गया था उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, जिससे कि स्कूल्स में लर्निंग का आउटकम आ सके। अनदर रीजन व्हाई दिस सिस्टम वाज टू इवैल्यूएट every aspect of the child during their time in school so that gaps could be identified and worked on well in time। दूसरा जो रीज़न है, कारण है इस सिस्टम को लाने का, सीसी सिस्टम को, कि इस सिस्टम को क्यों लाया गया, वो एक कारण ये था कि बच्चे के जो प्रत्येक पहलू है उसको इवैल्यूएट, उसका मूल्यांकन किया जा सके स्कूल के टाइम में ही, जिससे कि उसके जो गैप्स हैं, जो उसकी कमज़ोरियां हैं, उसको आइडेंटिफाइड किया जा सके, पहचाना जा सके और उस पर काम करके, उस पर सुधार करके उन्हें ठीक किया जा सके, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ हो। तो ये सिस्टम लाने का एक कारण ये भी था कि जो उसके कमज़ोर पहलू हैं, बच्चे के एस्पेक्ट हैं, उनको इवैल्यूएट किया जा सके स्कूल टाइम में ही और उन गैप्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके और साथ ही उस पर वर्क भी किया जा सके टीचर्स के द्वारा। प्रोहिबिशंस, आरटीई एक्ट में कुछ प्रोहिबिशंस, कुछ रोक भी लगाई गई हैं, विच मीन्स कि स्कूल में, विद्यालयों में और साथ ही अध्यापकों पर भी कुछ व्यवहार पर रोक लगाई गई है, जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट टू चाइल्ड। किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, उसे किसी प्रकार की मेंटल हैरेसमेंट नहीं दी जा सकती, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फ़ी नहीं हम ले सकते बच्चे से, यानी कि जो डोनेशन फ़ी होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग प्रोसीजर पर पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है, रोक लगी हुई है। किसी भी प्रकार का टेस्ट अभिभावक का या फिर बच्चे का नहीं लिया जा सकता है। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, इस चीज़ पर रोक लगाई गई है कि अध्यापकों द्वारा कोई प्राइवेट ट्यूशन ना ली जाए। जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, विद्यालय में कक्षा के अंदर, चाहे वो विद्यालय हो चाहे कक्षा के अंदर हो, उसमें लिंग संबंधी या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो क्लास में नहीं होगा। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, और किसी भी स्कूल का चलना बिना मान्यता के, उस पर भी रोक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। द आरटी एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट विच स्टेट? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर। जो आरटी एक्ट है उसको एक्सटेंडेड किया गया और उसको पूरे भारत में एक्सटेंड किया गया सिवाय एक स्टेट के। अब वो कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। केवल जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बार आ जाता है ये क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द अप्रोप्रिएट एज क्लासेज एंड ब्रिंग देम टू द लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ। किसी भी बच्चे का लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए जिस बच्चे को एडमिट किया गया है अप्रोप्रिएट एज क्लासेस में, यानी कि कहने का अर्थ है, आपको बताया भी था मैंने, एक पॉइंट ऐसा आया था कि कोई भी बच्चा जो आज तक किसी स्कूल में ना गया हो या फिर वो अपनी उम्र के अनुसार उस कक्षा के, अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को जो है वो समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए किस चीज़ का प्रावधान है। अगर एक बच्चा जो पहले से कभी पढ़ा ही नहीं है उसका एडमिशन हो जाएगा और वो काफ़ी वीक है लर्निंग में, तो उसके लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ का प्रावधान दिया गया है जिससे कि उसे उसके क्लासमेट्स के लेवल तक लाया जा सके। तो एक प्रोविज़न है रेमिडियल टीचिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आरटी एक्ट में स्पेशल ट्रेनिंग एक इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है जिसमें कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं पढ़ने में, उनके लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जिन बच्चों ने आज तक किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है तो उन्हें उनके उम्र के बच्चों के लेवल तक लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है अध्यापकों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट नो टीचर विल एंगेज इन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कई स्टेटमेंट दे रखी हैं इसमें, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि कोई भी टीचर एंगेज नहीं होगा? इन्फ्लिक्टिंग corporal punishment on children, taking private tuition, gender based और social discrimination in the class, all of the above। टीचर इनमें से कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा? बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट देने में, यानी कि कोई भी शारीरिक दंड देने में, प्राइवेट ट्यूशन, जेंडर बेस्ड या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने में। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि अध्यापक जो है वो एंगेज नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी टीचर को एंगेज नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर क्लास 7th देयर हैज़ टू बी 1 टीचर फॉर एवरी। क्लास 7th के लिए एक टीचर होना चाहिए कितने बच्चों पर? 30, 45, 40 चिल्ड्रन,
35 चिल्ड्रन। सो आंसर इज 35 चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक टीचर और प्यूपिल का रेशियो सेट किया हुआ है RTE एक्ट में। सो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एक टीचर होगा 30 बच्चों पर और 6 to 8 के लिए 35 बच्चे, यानी कि 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। तो इसका आंसर है 35 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8th आर। क्लास 8th के लिए जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स सेट किए गए हैं एकेडमिक ईयर में, कक्षा 8 के लिए जो अनुदेशात्मक घंटे सेट किए हुए हैं शैक्षिक वर्ष के, तो वो हैं 1000 घंटे। आंसर है इसका 1000। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 800, 1000, 1020, 880। ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। 8 तक के लिए इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने सेट हैं और फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कितने सेट हैं, या बीच में से भी कोई क्लास से आपसे पूछ सकते हैं। अगर 7th के लिए भी पूछा जाए तो भी 1000 आवर्स आएंगे। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 4th आर। क्लास 4th के लिए एक शैक्षिक वर्ष में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज होने चाहिए? 225, 200, 220, 250। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए 200 वर्किंग डेज सेट किए हुए हैं और 6 to 8 के लिए 220 डेज सेट है। तो इसका आंसर है 200। द फुल फॉर्म ऑफ द RTE एक्ट इज, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि RTE एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। सो RTE एक्ट का फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो सी ऑप्शन है। अगर ये कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस पर मत जाइए। RTE इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट। Next question is RTE 2009 Act is based on which article the Constitution of India। किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है 2009 का जो RTE Act है वो बेस्ड है, आधारित है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 75, आर्टिकल 45, आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 45 पर बेस्ड है, यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 45 है उस पर आधारित है RTE 2009 एक्ट। हाउ मेनी सेक्शंस डज द RTE 2009 एक्ट हैव? कितने सेक्शंस हैं RTE 2009 एक्ट में? 40, 37, 38 और 9। सो इसके सेक्शंस हैं 38। 38 is the correct answer. As per the model rules, an upper primary school should be located within dash kilometer from the habitation. मॉडल रूल्स के अकॉर्डिंग एक अपर प्राइमरी स्कूल जो है वो लोकेटेड होना चाहिए कितने किलोमीटर की दूरी पर? सो अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए मैंने आपको बताया ही था कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो निर्धारित करेगी, सुनिश्चित करेगी कि जो स्कूल है 6 to 8 तक के बच्चों के लिए वो 3 किलोमीटर्स के एरिया में हो। तो इसका आंसर है 3। आंसर है डी। द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज, आपको मैंने बताया था कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए, परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए एक सेट किया गया था सिस्टम, वो था ग्रेडिंग सिस्टम और उसको बोलते हैं CCE पैटर्न लागू किया गया था। तो CCE का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, comprehensive and complete education। तो the correct full form of CCE is continuous and comprehensive evaluation। ये इसका correct answer है। इसमें confusion हो जाता है, कई लोग education समझ लेते हैं, तो क्योंकि ये मूल्यांकन का सिस्टम है तो इसलिए इसमें लास्ट में evaluation है, not education। जैसे कि आप B ऑप्शन में देख रहे हैं, करेक्ट आंसर है continuous and comprehensive evaluation, not education। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर इज। एक टीचर के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सेट किए हैं पर वीक में, यानी कि प्रति सप्ताह एक अध्यापक के लिए जो न्यूनतम कार्य के घंटे सेट किए गए हैं वो है 50, 42, 45, 40। सो ये मैंने आपको डिटेल्ड में ही बताया था, 45 आवर्स सेट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक्ट के अनुसार किन एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी? निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस एज ग्रुप को दी जाएगी? 7 years to 14 years, up to 14 years, up to 10 years, 6 years to 14 years। So answer is option D, 6 year to 14 years।
यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कवर करती है एजुकेशन को कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक। एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to class 5th, 6th to class 8th, 1st to class 8th, ऑल ऑफ द अबव। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कवर करती है 1st to 8th। एज पर द एक्ट, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स शैल एडमिट % children belonging to weaker section and disadvantaged group in class 2nd। So एक्ट के अनुसार प्राइवेट और कुछ विशेष स्कूलों में बच्चे जो हैं कितने प्रतिशत एडमिट किए जाएंगे वीकर सेक्शन के, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, क्लास 2nd में कितने बच्चे एडमिट किए जाएंगे, कितने प्रतिशत बच्चे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 25% निर्धारित किया गया है। सो आंसर इज 25%। सो आज हमने डिस्कस किया पेडागोजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक RTE एक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी गई और जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सीटेट यूपीटेट का तो इसी मंथ में है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, डिटेल्स पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन घुमा करके आ जाते हैं, डिटेल्स में से ही आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई ना कोई फंसता ही है टैट में। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए।